Hello students, I hope you guys doing better. Okay, so आज वार मूड का डे 3 है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डे 1 और डे 2 कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज कौन सा डे रहने वाला है? 3rd। इसमें है क्या? देखो, इसमें फर्स्ट डे मैथ था, तो जैसा कि हम लोगों ने मैथ रियल नंबर कंप्लीट किया था। सेकेंड में था फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज है फिजिक्स, सो आज फिजिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड नेक्स्ट टुमारो डे 4 क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस। तो ऐसे हमारी क्लासेस चलने वाली थी एंड एज इट इज ऐसे ही चल रही है। सो आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। क्लियर? प्रैक्टिस खोइएगा फिर मार्क्स खो जाइएगा भाई, ठीक है। कीप इन माइंड रखना है इसको, ठीक। तो पहले सेशन से जाने से पहले हम कुछ बातें कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस लाइव के लिए ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ग्रुप अब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ गया है, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। क्लियर है? ओके। सो अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने क्लास पे। ओके, तो आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है। क्लास 10 जैसा कि साइंस का हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज फिजिक्स है। साइंस में कौन सा चैप्टर है आपका? लाइट, विच इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का ही एक ही वीडियो में खुलासा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको खत्म करने से पहले रिफ्रैक्शन आई होप कि आप जरूर ही रिवाइज करे होंगे एंड पढ़े होंगे, ठीक है। तो 18 वही सेम 18 क्वेश्चन के साथ 2 असर्शन रीजन एंड 7 शॉर्ट आंसर 4 लॉन्ग आंसर एंड अपडेटेड सीबीएसई के ट्रेंड्स पे अपनी क्लासेस चलेंगी। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज कीप इन माइंड कि क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज, देन इसे कुछ सेकंड्स यानी कि 20-25 जितना भी आपका लगता है वो टाइमर के साथ, तब जाकर के क्वेश्चन को टिक करें और एक फ्लो चार्ट बना ले। उसमें 1 का ये ऐसे कर करके लिख सकते हो आप, इफ यू वांट। क्लियर? ओके, देन हम चलते हैं आगे डिस्कशन की ओर। सो क्वेश्चन कह रहा है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री। मतलब एंगल जो है इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड का 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये बताना है। क्लियर है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? आर। तो आर आई के बराबर है या आई आर के बराबर है, बट हमें पूछ क्या रहा है? इंसिडेंस। तो हम क्या ले लेंगे? आर बराबर आई। क्लियर? तो अगर हम आर बराबर आई लेंगे तो आई हो जाएगा यहाँ पे, अरे हाँ या नहीं? ठीक है, 90 डिग्री, ठीक। 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। सो 245। सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। अरे यार, इसमें करेक्ट आंसर मारा हुआ है, इसे भाई इरेज कर लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा कि 9.1 का ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेक्शन से लिया गया है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू सिंपल पेपर सब वही ट्रेंड है, कुछ भी बदला नहीं है, बस आप मत बदलना, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। विच मिरर इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग मिरर बाय बार्बर एंड डेंटिस्ट। बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये कहना चाहता है कि जो तुम सैलून में जाते हो, हाँ, तो सैलून में कौन सा मिरर तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, या फिर डेंटिस्ट, दांत वाले के पास जाते हो चेक कराने, तो वहां पे कौन सा मिल जाता है, ठीक है। तो कौन सा? कॉनकेव मिरर। ओके, नेक्स्ट। इसमें और एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो बोल सकते हो कमेंट में। फॉर अ स्पेरिकल मिरर, द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, इट्स टू इजी। आप इसे नहीं करोगे तो फिर क्या ही करोगे बताओ? तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू एफ, यानी कि फोकल लेंथ जो होता है हाफ होता है रेडियस का, ठीक है। यानी कि एफ बराबर R/2, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, यानी कि आर हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है?
एफ गिवन है, एफ गिवन है, ठीक है, एफ गिवन है कितना 15 सेंटीमीटर। ओके, सो आर बराबर क्या होता है 2f होता है। हाँ सर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 × 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर। कहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ये है मिरर फॉर्मूला के एप्लीकेशन से क्वेश्चन। और भाई रिवाइज करते जाना जो टॉपिक तुम्हें साइड में दिखे। ऐसा नहीं कि सर बोले थे तो निगलेक्ट करके चल दिए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी प्रीफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। तो बताओ आप कौन सा होने वाला है। दे गिव इरेक्ट, तुम देखते हो क्या देता है, इरेक्ट देता है, इन्वर्टेड नहीं ना देता। नहीं, अगर आदमी उल्टा ऐसे मान लो उसका फेस है बट वो ऐसे दिखने लगे तो क्या ही गाड़ी चला पाओगे। डिमिनिश साइज में, छोटा साइज में। अब मान लो आदमी है इतना बड़ा और तुम्हें फोटो दिखा दे इतना बड़ा मिरर में, तो क्या करोगे फिर, नहीं चल पाओगे। वाइड फील्ड दिखाता है, हाँ चौड़ी जगह, ऐसा नहीं कि इतनी सु एकदम दिखाएगा। ठीक है, सो आंसर सी। क्लियर। अब बोलोगे ऑप्शन ये सब क्यों नहीं पढ़ रहे, देखो दे प्रोड्यूस इन लार्ज इमेज, नहीं इमेज इन लार्ज कहाँ से कर देगा, रियल इमेज हटाओ यार। ये रियल इमेज देने लगा तो समझ रहे हो, दे आर चीपर, ऐसा नहीं है भाई चिपर ऊपर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स वाटर ऑब्लिकली। ओके, हाउ डज लाइट बेंड, बताओ। बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, ये सब क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। देखो ये आपका है कोई ग्लास स्लैब ले लो या फिर जो भी। देन इधर है एयर, एयर को हम लोग क्या बोलते हैं रेयर। ठीक है, और इधर मीडियम, मीडियम हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इधर वाटर यानी कि डेंसर मीडियम। ठीक है, वाटर को डेंसर मीडियम बोलते हैं, एयर को रेयर मीडियम बोलते हैं। ये नॉर्मल हमारा हो गया। सॉरी यार लाइन नहीं खींचा अच्छा से, एक सेकेंड। व्हाट इज दिस, मैनेज कर लेना भाई क्या हो रहा है। वेट 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 ए सेकेंड। ठीक है, अगर हम यहाँ से लाते हैं, क्या हो क्या रहा है ये तो टुवार्ड जो है नॉर्म, कहीं से भी मतलब लाइट आ रहा है तो वो टुवार्ड्स किधर जाएगा, नॉर्मल की ओर जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिगर नहीं बन पा रहा है तो अभी ऐसा समझा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 1.5। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है कि आपका जो मीडियम का मतलब रहने वाला स्पीड वो बताना है आपको। ठीक है, तो म्यू बराबर आप पढ़े होंगे, या न्यू बराबर एन, या ऐसे डिनोट करते हैं C/V। ठीक है, यही पढ़े होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 1.5। ठीक है, C बराबर स्पीड ऑफ लाइट कितना गिवन है, C क्या होता था स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या होता था कोई मीडियम का स्पीड, स्पीड ऑफ मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ मीडियम। क्लियर है यहाँ तक। ओके, सो आपका जो है क्या है, सी कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, और ये भी यही निकालना है हमें, कोई मीडियम ही तो निकालना है ना, स्पीड ऑफ मीडियम। भी बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ और बाटा में आ जाएगा 1.5 यानी कि 1.5। इसको हटाओ, जीरो ले जाओ, 15×2 = 30 यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। खत्म। क्लियर। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, an object at a distance of 25 centimeter from concave mirror f is equal to 15 centimeter। ओके, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, f गिवन है, इमेज फॉर्म्ड, वेयर इज इमेज फॉर्म्ड यानी कि आपको भी निकालना है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। ओके, सो देखो कैसे बनेगा। आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन कॉनकेव मिरर में होता क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू क्या होता है बताओ। यू जो होता है आपका -25 होता है, और सेंटीमीटर में वैल्यू है तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ओके, एफ आपका होता है -15 सेंटीमीटर। क्लियर। आप पढ़े होंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ओके, तो मिरर फॉर्मूला में आप क्या पढ़े हो कि 1/v + 1/u बराबर 1/f, या फिर आप सीधा सीधे लिखो सो दैट कि इतना नहीं करना पड़े। व्हाट इज दिस, वेट वेट,
हाँ, तो मिरर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर, मतलब बराबर क्या, उसके आगे कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सो 1/f आपका गिवन है माइनस का 15, ओके। 1/v हमें नहीं गिवन है, मतलब कि निकालना था, तो इसको भी हम साइड में कर लेते हैं, 1/-25, यहाँ पे इसको प्लस से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये माइनस में है, इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, हाँ। तो 1/-15 प्लस 1/25 बराबर का 1/v, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 75 एलसीएम आएगा, 5 माइन प्लस ये माइनस का और इधर प्लस का बराबर का 1/5, ओके। और ये हम इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 75 बराबर 1/v, हमको निकालना है भी, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 75 माइनस का 2 बटा में, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 375.2, मतलब 5, सॉरी। तो ये हो जाएगा आंसर। और ये होगा कैसा इमेज, रियल होगा और उल्टा होगा, मतलब सच तो होगा लेकिन इसका मूडी जो होगा ना, इधर घुमाया हुआ होगा, ठीक है, मुंडी ही चेंज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रही है, विच लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके। मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे हम कौन सा इमेज यूज करते हैं, सो बताओ भाई, मैग्नीफाइंग करना, हमको किसी चीज को मैग्नीफाइड करना है तो कौन सा यूज करते हैं, लेंस हो गई, मतलब ऐसा कि ग्लास, तो कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस होता है, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लाइट रे इमर्जेस पैरेलल टू इंसिडेंट रे आफ्टर पासिंग थ्रू ए, अच्छा यही है जो हम बता रहे थे अभी। तो क्या होगा, इक्वल अपोजिट बेंडिंग, ठीक है, एट टू पैरेलल सरफेस ए बी एंड सी डी, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम टेबल 19.3 विच मीडियम हैज लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि वहां नहीं लिखा होगा, बट यहाँ पे लिखे हैं इसलिए कि आप देखो एंड क्या करो, लगा लो अभी, बट हाँ वहां पे तैयार होके जाना, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल बनाया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में ना, वो पूछ लेता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ इमेज, ये किस टाइप का ऑलवेज, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज कैसा इमेज प्रोड्यूस करता है, तो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कब करते हैं, आप कमेंट में कर देना, बाकी हम यहाँ पे बताते हैं कैसे करता है। तो देखो, रियल इन्वर्टेड नहीं हो पाएगा ना, नहीं। इमेज हाइट इज ट्वाइस द ऑब्जेक्ट हाइट, ओके, ये हो सकता है। रियल एंड इरेक्ट नहीं हो सकता है, डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन, नहीं। ये ऑलवेज में ये देखो, वर्चुअल तो करता ही है, वो इरेक्ट भी करता है और डिमिनिश्ड ऑल पोजीशन पे ही करता है, ऐसा नहीं कि कहीं बड़ा कर देता है, एक्सेप्शन केस छोड़ करके। बट लेंस का बात करें तो एक्सेप्शन होता ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू प्लस का 2, व्हाट डज इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, बताओ भाई क्या कर रहा है ये इंडिकेट। तो ये कर रहा है कि रियल इमेज इन्वर्टेड ट्वाइस हटाओ, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होना चाहिए ट्वाइस का साइज, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब वही होता है वर्चुअल, या वर्चुअल का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव वैल्यू देगा, खत्म खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस विथ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ओके। क्या बताना है, पावर बताना है, तो पावर का फॉर्मूला याद है, 100 का एफ, क्लियर। एफ क्या होता था, एफ इन सेंटीमीटर है, और ये फोकल लेंथ है, ठीक है ना, क्या है, फोकल लेंथ, ठीक। पी बराबर 100 है, एफ दिया हुआ है 50, खत्म, 2 से क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर आंसर, और 2 डायोप्टर कहीं दिख रहा है तो वही आंसर हो गया, या आंसर बनाया भी है इसने तो। ये क्या है, लेंस पावर फॉर्मूला टेबल, हाँ ये सब याद रख लेना, फॉर्मूला कभी गड़बड़ाना नहीं है, समझ जाना, नहीं तो एक न्यूमेरिकल गया, मतलब 1 नंबर 2 नंबर गए तुम्हारे। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, डिस्टेंस मेजर टू लेफ्ट ऑफ पोल, ये पोल है अगर, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर, और ये राइट, ठीक है। अरे आपका लेफ्ट
इसका लेफ्ट, आपका राइट, इसका राइट, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन डिस्टेंस मेजर टू लेफ्ट ऑफ पोल, तो जितने भी पोल के लेफ्ट साइड में होते हैं उनके डिस्टेंस कैसे मेजर होते हैं। ओके, सो आंसर विल बी क्या होगा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इधर जाता है, ऐसा हम साइन कन्वेंशन पढ़ाया भी है आपको। जीरो, नो, ऑलवेज ग्रेटर देन पोल, ये क्या है, उसने तो साइन पूछा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 चैलेंजिंग है थोड़ा। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस रियल इमेज एट 2f, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, ठीक है, इफ मिरर फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, अरे भाई किचकिचा दिया, समझो थोड़ा सा खाली, समझो। उतना मतलब चैलेंजिंग है नहीं, बस बोला इसने फाइंड मैग्निफिकेशन, हटाओ, देखो बताते हैं। कॉनकेव मिरर है, हाँ है। तो ऑब्जेक्ट कितने पे है, ऑब्जेक्ट है 2f पे, ठीक है। इमेज, इमेज भी है 2f, f का वैल्यू गिवन है 10 10, तो क्या हो जाएगा 20 20, ठीक है। बात हो रहा है कॉनकेव मिरर का, तो माइनस का हो जाएगा और दोनों माइनस का हो जाएंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन का याद है, माइनस बी बटा यू होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 माइनस का खत्म, लेकिन माइनस का 1 मैग्निफिकेशन आ गया। सो आंसर कहाँ है, माइनस का 1 यहाँ है। सेम साइज इन्वर्टेड माइनस बी, या बना भी दिया है, ठीक है। मैग्निफिकेशन कैलकुलेशन से आया, बट स्टिल की आपको इसमें फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट हैं वो लेंस मेकर फार्मूला याद कर लेना है, यानी कि लेंस फार्मूला भी बोल देते हैं उसको, लेंस फार्मूला जो 1/v वाला होता है। सेकंड कि एम बराबर यानी कि मैग्निफिकेशन याद कर लेना, और थर्ड ये कि जो पावर है वो भूलना मत, ठीक है, क्योंकि वो डायोप्टर में या फिर पूछ लेगा कि 2 डायोप्टर का है किसी का चश्मा, तो बताइए कौन सा वो लेंस यूज करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पहले हम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 17, ये चैलेंजिंग क्यों लिखती है। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है, ऑफ कॉनकेव मिरर में, ठीक है, इमेज विल बी फॉर्म्ड। बता भाई, जब ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर में एफ पे रखा गया है, मतलब ऐसा कि कॉनकेव मिरर में एफ पे रखा गया है, ओके, ये तो इजी है भाई। इसमें क्या पोजीशन से याद रखना, पोजीशन नहीं याद है तो फिर पढ़ना छोड़ दो, और क्या बोले, अब लास्ट अंतिम समय चल रहा है। इसका हो जाएगा 17 का बी एट इंफिनिटी, नो इमेज हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर एमसीक्यू 18 डिफिकल्ट, हटाओ यार ये सब डिफिकल्ट डिफिकल्ट पे ध्यान मत दो, ये ब्रेन वॉश करने के लिए है। टू मिरर अरेंज एट 90 डिग्री, टू मिरर है ऐसा, अरेंज है 90 डिग्री, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो गया। हाउ मेनी इमेज आर फॉर, अरे यार इसको तो उसी से उड़ा लो। हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि एन यानी कि नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करते थे हम, 360 बटा में थीटा, ठीक है। बट कैसा में, अगर इससे पहले हम करके बता देते हैं, ठीक है। थीटा कितना है आपका, ये थीटा है, थीटा, थीटा, ठीक है। ओ साइन थीटा कॉस थीटा वाला थीटा, ठीक। तो ये 90 डिग्री, ये से ये खत्म, 4 टाइम्स में ये खत्म, यानी कि 4 आ गया। तो हम बताए थे आपको क्या, कि जब भी इवन आए तो उसमें से क्या करना है -1, तो क्या हो जाएगा 3, सो इमेज विल बी 3 आंसर। कंफ्यूजन के लिए यहाँ 4 डाला है, बट तुम्हें 4 लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि हम ऐसा बताया आपको कि इवन जब भी आए तो उसे क्या करना होता है, ऑड में कन्वर्ट कर देना होता है -1 करके, ठीक है। क्यों, अब उसके लिए कंसेप्ट अलग वीडियो बना देंगे। रीजन असर्शन रीजन आ गया, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, लोग समझ गए ना, मतलब इन लोग के बिना भाई पूरा फिजिक्स, मतलब कोई भी सब्जेक्ट ही समझो तो ऐसा ही है। चलो ठीक है। असर्शन है अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल, ओके, इरेक्ट इमेज, ओके, ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट ठीक है, हाँ ठीक है। लाइट रे फॉर्म ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट फ्लोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम बिहाइंड मिरर, ये भी ठीक है, ओके। अब ये देखो कि इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है क्या, तो रीजन जो है एक्सप्लेन कर रहा है इसको, ठीक है। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा तभी ये बना पाएगा वर्चुअल इरेक्ट इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर,
ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर से था। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर तो पढ़ो ही पढ़ो, बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मत भूलना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या मत भूलना, ओ वाला जो था तुम्हारा कि थीटा कौन सा कब बनेगा। एंड एक ये कि अगर हम इमेज को मतलब 45 डिग्री से डिस्प्लेस करते हैं तो वो कितने डिग्री से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये सब बहुत जरूरी है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, हाँ ये तो होता ही है, अभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मीनिंग लाइट ट्रेवल स्लोअर इन डायमंड देन इन एयर। ओके, क्वेश्चन ये रीजन है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट लोअर स्पीड। ये तो भाई पूरा इजी है। अब ये क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो हाँ इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो हाँ तो मतलब आर ही एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो आर जो है एक्सप्लेन कर रहा है ए को, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, ऐसा नहीं है। आर तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, कैसे हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मतलब ये ज्यादा होगा तो तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट घटता है। तो सही तो बोल रहा है, ठीक है ना। ओके, तो आपका ये यानी कि बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोथ हैंड आर टू आर एक्सप्लेन ए। क्लियर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की पॉइंट, हाँ ये बहुत जरूरी है, जो है याद रख लेना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, प्लेन मिरर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, स्फेरिकल मिरर पढ़ लेना। स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव, कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर फार्मूला। ये मिरर फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, रियल वर्चुअल, ये सब। एंड साइन कन्वेक्शन जरूर ही, क्योंकि साइन गया तो क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बोल रहा है, ये स्नेल्स लॉ बता दो तुम, साइन आई बटा साइन आर, भूल गए क्या। भूलना नहीं है अभी, एग्जाम तक तो कभी नहीं भूलो, मतलब सोचो भी मत कि भूल जाए हम। एपरेंट डिस्प्लेस, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस, ग्लास स्लैब, ये सब तो अभी बताया जैसा कि क्वेश्चन भी था, बट हाँ स्टिल देख लेना। इसमें स्नेल लॉ बहुत जरूरी है। स्फेरिकल लेंसेस, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग, और फोकल लेंथ पावर ऑफ द लेंस, जैसा कि हम बताएं क्या कि P बराबर क्या होता है 100/f, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, रियल वर्चुअल इमेज पोजीशन, ठीक है। रे डायग्राम एप्लीकेशन, मिरर एंड लेंस एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, लाइट प्रोपगेशन फेनोमेनन। अच्छा, आप लोग एक काम नहीं कर रहे हो, आप कमेंट में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नहीं तो ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। अगर हम 20 क्वेश्चन करा रहे तो उसमें बताओगे ना भाई कि 16 आया, 18 आया, जितना भी आया आपका। नहीं आया तो फिर कैसे पता चलेगा हमका कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब तो जरूरी ही है। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एक ही लाइन एक ही प्लेन पे क्या करता है, लाइज करता है। तो ये सब भूल नहीं सकते हो तुम, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, अरे यार ये क्या है। देखो, कर्व होता है इनवर्ड की तरफ, ये आउटवर्ड की तरफ होता है। फिर क्या है, ये सब तो इमेज का प्रॉपर्टीज है, बस खत्म। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट डज एन, मतलब इतना है तो क्या मतलब है इसका, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एयर टू स्पीड इन ई मीडियम, जो मीडियम ये गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ विच फॉर्म पार्ट, ये पार्ट, ठीक है। एक्सप्लेन वाई अ पेंसिल इमर्ज इन वाटर अपियर बेंट, ये पहले ये आता है, फिर एक और स्टोन वाला आ जाता है, तो ये सब याद रख लेना। स्टेट स्नेल्स लॉ, अभी बताएं, बहुत वीवीआई है। एंड ये शॉर्ट आंसर में तो मतलब 3 मार्क्स तो तुम्हारे ऐसे फ्री के मिल जाएंगे अगर याद है तो। द रेशियो ऑफ सिंगल, अभी बताएं, साइन आई इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। स्नेल्स लॉ होता है, या साइन आई बटा साइन आर कांस्टेंट होता है एन टू। ये लिखने का तरीका है कि मतलब जो टू है वो क्या मीडियम कौन सा डिफाइन कर रहा है, ऐसा। अल्टरनेट फॉर्म, ये इंपॉर्टेंस, कांस्टेंट वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम, ये बताया ना विथ रेस्पेक्ट टू वन, ये सब बता चुके आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है।
लॉन्ग आंसर में, अ कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ इतना है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 25 साइड, फाइंड पोजीशन नेचर एंड साइड। अभी बनाया हम लोग ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, एकदम हो बहु वही है ही, देखो सेम आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डायग्राम हाउ रिफ्रैक्शन occur through rectangular slab, why does emerge parallel to इंसिडेंट, ठीक है। देखो एनसीईआरटी का ये 9.3.1 ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान में रहना चाहिए आपको। लिस्ट यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड, अरे भाई वही कॉनकेव और कॉन्वेक्स का तुम्हें यूज लिखना है, बात खत्म। एक बार पढ़ देते हैं, शायद आपको याद भी हो जाए। देखो कॉनकेव का हम पढ़ रहे हैं अभी, टॉर्च एंड सर्च लाइट में करते हैं, व्हीकल के हेडलाइट में करते हैं, सेविंग मिरर में, डेंटिस्ट में, सोलर फर्नेस में, ठीक है। कॉन्वेक्स का रियर व्यू में, जैसा कि हम बताए थे आपको कि अगर मतलब ह्यूमन कोई इतनी छोटा नहीं दिखे, इतना बड़ा दिखे तुम्हारे रियर व्यू इमेज में, मतलब वो जो बाइक के ऐसे लगा होता है ना दो ऐनक, यानी कि क्या, मिरर, उसी को बता रहा है वो, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन विथ टेबल, ठीक है। ये आ गया पोजीशन इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे तो इसका वन शॉट हम ला सकते हैं, बट ऑन द रिकमेंडेशन, क्योंकि टाइम ऐसे फालतू का खर्चा हो जाता है फिर। चैप्टर समरी एंड मास्टर कंसेप्ट, देखो रिफ्लेक्शन बेसिक है, ये सब याद होनी चाहिए। स्फेरिकल मिरर में R बराबर 2F होता है, ये भूलना ही मत है, F बराबर R/2 भी होता है, ये भी नहीं भूलना है, ये सब तो एकदम क्या बोले जुबा केसरी वाला बात है ये। मिरर फॉर्मूला 1/f 1 ये इधर लिखो डजेंट मैटर, बट हाँ अल्टीमेट यही है इसका आंसर, ठीक है। रिफ्रैक्शन कंसेप्ट n बराबर c/v, ये तो भूलना ही मत, ठीक है। स्नेल लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब क्या चाहिए बताओ, इतना अच्छा क्रक्स मिल रहा है आपको, अभी नहीं तो कब पढ़ोगे बताओ तुम। एग्जैक्ट है सीबीएसई के पैटर्न पे, और एक्सपर्ट वेरीफाइड कंटेंट है, एग्जाम रेडी कंटेंट है। एक्सपर्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट इसे किए हैं भाई, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के क्वेश्चन ला दिए हैं, एक बार ट्राई तो करो। मास्टर लाइट रिफ्लेक्शन खत्म हुआ आपका, कंप्लीट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ये तुम्हारे काम का नहीं है। स्कोर हाई इन क्लास 10 साइंस, प्रैक्टिस अंडरस्टैंड एक्सेल, एक्सेल मतलब होता है एबव, ठीक है। सीबीएसई क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन खत्म हुआ आपका, आज ये चैप्टर होगा कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट बायोलॉजी करने वाले हैं, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, तो रिवीजन करके आना। और फिर से एक बार याद दिला दें हम आपको कि क्या करना है, आपको कमेंट में मार्क्स अपने लिखना स्टार्ट कर देना है, लाइक 16, 20, 17, 20 जितना भी आ रहा है क्वेश्चन, ना तो ज़्यादा हार्ड रह रहा है और ना ही ज़्यादा डल रह रहा है इन दोनों के मिड में, जो कि सीबीएसई का ऐसा ही पैटर्न है। अगर आप पिछले 5 साल क्या 10 साल का भी उठाओगे ना तो तुम्हें यही मिलने वाला है, ठीक है। ओके, तो बाय एंड टेक केयर, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक आप रिवाइज, अभी आपका एक ही टूल है, रिवाइज करो, रिपीट करो, और जो क्वेश्चन ना है उसे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। लाइक मैथ का या फिर फिजिक्स का कोई हो गया आपका प्रूवमेंट, या केमिस्ट्री का हो गया फॉर्मूला, इन सबको बिना ना लिखे काम ही नहीं आता इनका, ठीक है। बाकी कंसेप्ट का तो रिवाइज पे चल जाता है काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। थैंक्स।